Hi students, myself Jitendra Kumar, सर्वोत्तम टाइप शॉर्टहैंड एंड कंप्यूटर कॉलेज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता है जो चंडीगढ़ में सेक्टर 20D में स्थित है। आज हम शॉर्टहैंड के बारे में बात करेंगे कि शॉर्टहैंड एक एब्रीवेटेड सिंबॉलिक राइटिंग मेथड है, यानी कि छोटा लिखने की विधि। आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और अन्य भाषा कोई भी लैंग्वेज जो भी आप जानते हो, उस लैंग्वेज को आप फास्ट नहीं लिख सकते। पर शॉर्टहैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एनी लैंग्वेज को उससे 100 टाइम फास्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अब जैसे ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं इंग्लिश में, नो। अगर इसी को हमने शॉर्ट हैंड में लिखना है, अब नो को लिखते हुए आपको कम से कम 4 सेकंड तो लगेंगे, पर अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखें नो, 1 सेकंड में हम लोग इसको लिख देते हैं। अब इसी तरीके से आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब आई डू नॉट नो कम से कम 4 वर्ड्स हैं, तो अब इन वर्ड्स को लिखने में कम से कम 5-6 सेकंड लगेंगे, पर हमने एक ही सेकंड में इस वर्ड को लिख दिया, आई डू नॉट नो। इसी तरीके से आई लव यू, आई लव यू। तो हमें इन चार चार, पहले तो ये सिंपल एक वर्ड लिखा, इसी तरीके से 4 वर्ड्स का भी एक वर्ड हमने शॉर्ट हैंड में बना दिया, 3 वर्ड्स का भी एक ही वर्ड बन जाता है। किस तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखे जाते हैं, यही चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। बट आपको समझाने का मतलब यही है कि इंग्लिश से 100 टाइम फास्ट लिखने की जो कला है उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। इस शॉर्ट हैंड को सीखने में नियर अबाउट 6 महीने लग जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरीके से सीखे तो जल्दी भी सीख सकता है, बट वो आगे की बातें हैं। बट हम अभी बात करेंगे शॉर्ट हैंड है क्या चीज। अब स्टेनोग्राफी, आपने कुछ जगह पे सुना है कि व्हाट इज स्टेनोग्राफी। अब बहुतों स्टूडेंट को डाउट रहता है, कुछ जगह पे स्टेनोग्राफी बोल देते हैं, कुछ जगह पे स्टेनोग्राफर, स्टेनो, ये क्या चीजें हैं, कंफ्यूजन कर देती हैं। तो अब सिंपल स्टेनोग्राफी, हम कहते हैं स्टेनोग्राफी सीखनी है तो स्टेनोग्राफी इज ए कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स। मतलब कि स्टेनोग्राफी 2 शब्दों से बना एक वर्ड है। जैसे स्टेनो, स्टेनो का मतलब होता है छोटा होना, और ग्राफी का मतलब लिखना, यानी कि छोटा लिखने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। सो स्टेनोग्राफी मीन द आर्ट ऑफ एनी मेथड ऑफ राइटिंग वेरी क्विकली, यानी कि एक ये स्टेनोग्राफी लिखना एक कला है। इसी चीज को बाद में शॉर्टहैंड के नाम से ही बुलाया जाता रहा। शॉर्टहैंड की शॉर्टहैंड प्रणाली का आविष्कार सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में इंग्लैंड में किया था। यह किताब संसार में, यानी कि वर्ल्ड में, एक ही बुक है जिसका कोई और वर्जन नहीं बना। अब स्टेनोग्राफी एक फोनेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग है। कहने का मतलब, फोनेटिक का मतलब होता है जिसमें हम लोग साउंड्स को लिखते हैं और साउंड्स को ही पढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में आपको नीचे दिखा है पा म। अब पाम, पाम वर्ड
हम इसको पाम प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्पेलिंग होते हैं PALM। अब एल जो है इसमें साइलेंट। अब जैसे वर्ड में दो ही लैंग्वेज फोनेटिक होती हैं, एक हिंदी और दूसरी शॉर्ट हैंड। अब जैसे इसमें शॉर्ट हैंड में हिंदी में हम लोग इसको पाम, पा, म, इसमें भी हमने हिंदी में क्या साउंड्स लिखी, तो शॉर्ट हैंड में भी साउंड्स को ही लिखा जाता है। अब जैसे ये देखिए आप, प, फिर आ, फिर म, पाम, तो शॉर्ट हैंड में पा, म, इस तरीके से पा, म। अब इंग्लिश में तो देखो कुछ भी स्पेलिंग होंगे, पर उसको जो हम लोग पढ़ते हैं वही शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल, टूम। अब इसमें TOMB, तो इस स्पेलिंग में तो कुछ भी लिखा है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं टूम, यानी बी साइलेंट है। तो इसी तरीके से शॉर्ट हैंड में टी, टूम, टूम, टूम ही पढ़ा जाएगा, जो हम पढ़ते हैं वही लिखते हैं। इसी तरीके से इसको एक, एक, अब स्पेलिंग ACHE, तो एक, तो शॉर्ट हैंड में भी हम एक ही लिखेंगे। इसी तरीके से कोल, को, कोल, तो हमने क और ला। तो समझाने का मतलब है शॉर्ट हैंड में साउंड्स लिखी जाती है और साउंड्स ही पढ़ी जाती है। इधर आपको एग्जांपल दिया पाम, तो पाम इस तरीके से। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए कि शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। शॉर्ट हैंड राइटिंग इज फास्टर देन लॉन्ग हैंड राइटिंग, यानी कि इसमें आपको बताया गया शॉर्ट हैंड जो होती है, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो उससे तेज लिखने की विधि को शॉर्ट हैंड राइटिंग कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स जॉब टू ए नंबर ऑफ पर्सन्स, ये कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। जिस हिसाब से मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्टेनोग्राफी की बहुत डिमांड रहती है, बहुत पोस्टें वहां पर खाली रहती है। इसको करते तो बहुत जने हैं, पर इसमें कामयाब बहुत कम बच्चे होते हैं। वो बच्चे जो सिंसियरली इसको सीखते हैं, करते हैं, वही जाके एंड में कामयाब रहते हैं। तो कहने का मतलब शॉर्ट हैंड की बहुत वैकेंसीज खाली रहती है। इसमें बस यही है कि अगर आप सीरियसली इसको सीखें, करें, तो आप कामयाब हो जाओगे और इस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल करना बहुत आसान रहता है अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हो। फिर थर्ड है, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। इसमें टाइम तो बचता ही है और दूसरा मेहनत कम लगती है। क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल स्टेनोग्राफी, यानी कि स्टेनोग्राफी करने के लिए क्या क्या जरूरी बातें आप में होनी चाहिए। नंबर वन, पंक्चुअलिटी, यानी समय की पाबंदी। पेशेंस एंड पर्सनल क्वालिटीज, पेशेंस मतलब धैर्य, और आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, कितना आप इसको सीरियसनेस से काम करते हो, ये बहुत जरूरी है। नंबर तीन, सिंसेरिटी, ईमानदारी, यानी कि आपने जो भी काम करना है ईमानदारी से इसमें करना है। पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आप कितने समझदारी से इसको गेन करते हो, तो ये चीजें हमारे अच्छे स्टेनोग्राफी के लिए क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। और अब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड।
शॉर्ट हैंड लिखने के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 पेन और पेंसिल। नंबर 2 शॉर्ट हैंड नोटबुक। शॉर्ट हैंड के लिए स्पेशल पेंसिल मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि पेंसिल से ही आप लोग लिखें। उसका एक रीजन होता है क्योंकि शॉर्ट हैंड में हम लोग डार्क लाइट सब चीजों का ख्याल रखना होता है। पेन से इतना क्लियर नहीं रहता, तो हम स्टार्टिंग में जब तक अच्छी तरीके से ना सीख जाएं तब तक प्रेफर यही रहता है कि आप लोग पेंसिल ही यूज करें। दूसरा शॉर्ट हैंड नोटबुक। शॉर्ट हैंड के लिए स्पेशल ये मार्केट में अवेलेबल है नोटबुक। इसमें जो खाने होते हैं यानी कि लाइंस के बीच में गैप होता है अदर कॉपी और रजिस्टर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमें लाइंस इसमें ड्रॉ जब हम करेंगे शॉर्ट हैंड लिखेंगे थोड़ा उसका लेंथ का हमें ख्याल रखना होता है, तो इसलिए स्पेशल शॉर्ट हैंड के लिए ये नोटबुक होती है इस टाइप से जैसे फोटो में दिखाया गया है। तीसरी हमें रिक्वायरमेंट होती है टाइपराइटर और कंप्यूटर की। इसका शॉर्ट हैंड में क्या यूज होता है। शॉर्ट हैंड जब हम कंप्लीट सीख जाते हैं तो हम कहीं पर भी शॉर्ट हैंड के टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको डिक्टेशन दी जाती है। आपने उस डिक्टेशन को शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखना होता है और टाइपराइटर या कंप्यूटर पे टाइप कर कर उनको प्रेजेंट करना होता है। तो इसलिए टाइपराइटर और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए इसके बाद कंसोनेंट्स यानी कि अल्फाबेट्स, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरीके से शॉर्ट हैंड के भी अल्फाबेट्स होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोक्स कंसोनेंट्स या अल्फाबेट्स कह देते हैं। वो अगली वीडियो में आपको उनके बारे में सारा डिटेल में समझाया जाएगा। जब